आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम झटका लगा है। कोर्ट ने माना कि ईडी के अधिकारियों को जांच से रोका जाना गलत कदम था। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को नोटिस भी थमा दिया गया और ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की एफआईआर पर भी रोक लगा दी गई। इसे लेकर के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का यह कहना है कि कोर्ट ने हमारी बात को सुना है। 3 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तो हम सभी आपत्तियों को फिर से दर्ज करेंगे। नहीं हुआ था। आईपैक तो पार्टी है उसमें। रिस्पोंडेंट नंबर 4 एआईटीसी जो बनाया है उसको आईपैक तो पार्टी है। लेकिन फिर ये सवाल पिटिशनर नहीं है, आईपैक पिटिशनर नहीं है, तृणमूल से वो उनको बोलने दीजिए। उनका आर्गुमेंट तो कोर्ट तो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जो बोला कोर्ट कुछ नहीं एक्सेप्ट किया। ईडी ने तो कोर्ट में बंगाल के पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की मांग की है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलने वाला। पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ईडी की रेड में सबूतों को लूटने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी। नोटिस सिर्फ नहीं, ममता बनर्जी को जेल होना चाहिए और ममता बनर्जी के साथ में जितना अधिकारिक है उन लोग उनका पद से निलंबित करके उन लोगों को भी जेल में भेजना चाहिए। शाहजहां को जेल होगा तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं होगा? शाहजहां तो डायरेक्ट नहीं किया, उसका जेल हुआ है और खुद ममता बनर्जी किया, सरकारी क्षमता का दुरुपयोग करके किया। डकैती तो मुख्यमंत्री ने किया, बाकी जो सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी तो उनका साथ दिया। इसीलिए पहला दोषी तो ममता बनर्जी, और उन्होंने तो खुलेआम स्वीकार किया जो हमारा चीज है हम लेके जा रहे हैं। अरे तुम्हारा चीज तुम लेके जाओ, लेकिन ईडी को दिखाओ ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का चीज नहीं है। वो कोल घोटाला का सारे तथ्य उन्होंने लेके गया, तो इसीलिए बिना दिखा के ऐसे कोई चीज लेके जाना, ये छिनताई छोड़ के और क्या हो सकता है। इसीलिए छिनताई का मूल आरोपी है ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट ने इनकी गुंडागर्दी को खुलेआम एक्सपोज कर दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि दीदी का शासन अब जंगल राज का प्रमाण बन चुका है। जो सबसे बड़ी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट? बड़े कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इसका उत्तर नहीं दिया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ कहती है। ये 2742 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी प्रोब चल रही है, तो वही दखल कर रहे हैं, वही डरा रहे हैं, वही रोक विवेचना को रोक रहे हैं। ये कैसा जंगल राज है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी को उत्तर देना चाहिए। हालांकि टीएमसी नेता कृणाल घोष ने अपनी पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी पर तो बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कृणाल घोष ने ईडी की रेड को गैर जरूरी और बीजेपी से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्शन कैंपेन डेटा को चुराने के लिए बीजेपी ने ईडी का गलत इस्तेमाल किया और सिर्फ इसलिए ममता बनर्जी वहां पर फाइल बचवाने के लिए पहुंची थी। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये पूरा लीगल कोर्ट ये सब मैटर है, उसके साथ अभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कोई कमेंट नहीं करूंगा। आज क्यों रेड कर रहे हैं? क्योंकि आज वो हमारा पार्टी का कैंपेन का कंसल्टेंट है और उसका पास हमारा पार्टी का जो कैंपेन है उसका डिटेल प्लान्स एक्सेट्रा उसका पास है। ये डेटा ये भाजपा वालों ईडी को मिसयूज करके वो लूटना चाहते थे। इस एप्रीहेंशन में हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी एज चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, she had tried her best to protect her party's database.